गुड इवनिंग गाइस। तो लास्ट क्लास गुड में इवनिंग हमने सर। स्पैनिंग ट्री के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो यस सर। स्पैनिंग ट्री में हमने डिस्कस किया था कि स्पैनिंग ट्री एक लेयर टू प्रोटोकॉल है जिसका मेन यूज़ केस क्या है, लेयर टू नेटवर्क में लूप को प्रिवेंट करना, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, ब्रिज आईडी होती है और एक आपका स्विच क्या बनता है, रूट ब्रिज बनता है। ओके। और बाकी के स्विच आपके क्या बनते हैं, नॉन रूट ब्रिज बनते हैं। अब जो रूट ब्रिज स्विच बनता है उसी के अकॉर्डिंग पूरी जो टोपोलॉजी बनेगी वो क्या बनेगी, लूप फ्री टोपोलॉजी बनती है। क्लियर है सभी को? और आपकी जो भी पोर्ट रोल डिफाइन होंगे अकॉर्डिंग टू द रूट ब्रिज होंगे। लाइक पोर्ट रोल हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, पोर्ट रोल्स हमने डिस्कस किए थे कि भाई आरपी पोर्ट कौन सा होगा, डीपी पोर्ट कौन सा होगा, राइट? तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं इस नेटवर्क में कि ये हमारा क्या है, रूट ब्रिज है, ये वाला स्विच। इस पे पोर्ट नंबर 1 है और 2 है, तो ये दोनों पोर्ट क्या रहेंगे आपके, डीपी रहेंगे, राइट? ये पोर्ट नंबर 1 है नॉन रूट ब्रिज का, ये आपका क्या रहेगा, आरपी पोर्ट रहेगा। ये वाला भी क्या रहेगा, आरपी पोर्ट रहेगा। ये डीपी पोर्ट रहेगा और ये जो एम्बर कलर में है ये आपका क्या रहेगा, ब्लॉक पोर्ट रहेगा। तो आपका ये इंटरफेस कभी भी डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब जो हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, दैट इज़ पोर्ट स्टेट्स। तो अब क्या होती है आपकी स्पैनिंग ट्री में, कुछ पोर्ट स्टेट्स होती हैं, एस टी पी पोर्ट स्टेट्स। एस टी पी पोर्ट स्टेट्स में सबसे पहले कौन सी होती है, डिसेबल स्टेट आती है। कौन सी होती है गाइस, डिसेबल स्टेट आती है। डिसेबल का मतलब आपके जिसमें पोर्ट्स क्या होते हैं, डाउन स्टेट में होते हैं। जब डाउन होके आप आते हैं ना एक बार, वो डिसेबल स्टेट में चले जाते हैं लूप को प्रिवेंट करने के लिए, राइट? और उसके बाद आपकी सेकंड स्टेट आती है, कौन सी स्टेट है, लिसनिंग स्टेट है। ओके। तो लिसनिंग स्टेट में क्या करते हैं, आपका स्विच लिसनिंग स्टेट में रिसीव द बीपीडीओ। तो लिसनिंग स्टेट में आपका जो बीपीडीओ है वो रिसीव कर सकता है, बट कांट सेंड, राइट? वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई भी पोर्ट के आपका लिसनिंग स्टेट में है तो वो हमेशा बीपीडीओ को रिसीव तो करेगा बट सेंड नहीं कर सकता, ठीक है? और दूसरा जो आपका यूज़र डेटा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन फॉरवर्डिंग स्टेट। तो आपका जो यूज़र डेटा है वो भी क्या नहीं कर सकता, कांट फॉरवर्ड, ठीक है? वो भी डेटा आपका क्या नहीं कर सकता, फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और इस स्टेट में आपका पोर्ट अराउंड कितना टाइम रहता है इसमें, 15 सेकेंड्स रहता है भाई। कितना टाइम रहता है, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड्स रहता है, ठीक है? तो ये आपकी लिसनिंग स्टेट है। एक मिनट, लिसनिंग स्टेट में भाई मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया यहाँ पे, सेंड कर सकता है भाई, ठीक है? अब इससे पहले एक स्टेट और थी लिसनिंग से पहले, दिस इज़ द थर्ड स्टेट। एक स्टेट और आती है जिसको हम बोलते हैं, कौन सी स्टेट, सेकंड स्टेट है वो, दैट इज़ ब्लॉकिंग स्टेट। तो ब्लॉकिंग स्टेट में होता है यार, कांट सेंड बट रिसीव कर सकता है, ठीक है? बीपीडीओ आपका भेज नहीं सकता बट रिसीव कर सकता है। एंड कांट सेंड यूज़र डेटा, यूज़र डेटा भी भेज नहीं सकता। ओके। और लाइक जो आपके पोर्ट है, जैसे ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो ब्लॉकिंग स्टेट में ये पोर्ट क्या करेगा, बीपीडीओ रिसीव तो कर सकता है बट ये बीपीडीओ भेजता नहीं है। ओके। और दूसरा क्या करेगा, ये यूज़र डेटा को भी फॉरवर्ड नहीं होने देगा अपने पास से, ठीक है? ये ब्लॉकिंग स्टेट है। तो ब्लॉकिंग के बाद आपकी कौन सी स्टेट आएगी, लिसनिंग। तो लिसनिंग में आपका सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है बीपीडीओ। ओके।
और जो लिसनिंग स्टेट होती है उसी स्टेट में आपका पूरा इलेक्शन होता है। जो भी आपका इलेक्शन प्रोसेस होगा ना, इलेक्शन प्रोसेस किसका, रोड ब्रिज का, ओके, और जो आपके पोर्ट रोल्स होते हैं, तो वो सारा इलेक्शन आपका कौन सी स्टेट में होगा, लिसनिंग स्टेट में होगा। तो तभी इस स्टेट को अराउंड कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड्स लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड्स लगते हैं, ओके। अब आपकी जो फोर्थ स्टेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कौन सी स्टेट है, फोर्थ स्टेट है, फोर्थ इज लर्निंग, ओके। लर्निंग में क्या है, लाइक कैन सेंड एंड रिसीव द बीपीडी, राइट। तो जो आपका बीपीडी है वो भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है इस स्टेट में, ओके। और इस स्टेट में भी आपका टाइमर कितना लगता है, टाइमर इसका भी आपका कितना रहेगा, 15 सेकेंड्स का रहेगा, ठीक है। और लर्निंग स्टेट में आपका मैक एड्रेस लर्न कर सकता है। कौन से मैक एड्रेस, यूजर के मैक एड्रेस, ठीक है। यूजर मैक एड्रेस, ठीक है, बट डेटा फॉरवर्डिंग नहीं होता, ओके। कांट फॉरवर्ड द डेटा, ओके। एंड द लास्ट स्टेट इज फॉरवर्डिंग स्टेट, जो फिफ्थ स्टेट है भाई, ठीक, ठीक है। तो टोटल कितना टाइमर लग रहा है, 15 सेकेंड यहाँ पे लगेगा पोर्ट को और 15 यहाँ पे। तो जब आपका पोर्ट कौन सी स्टेट में जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में जाता है। तो फॉरवर्डिंग स्टेट में आपका क्या कर सकता है, कैन सेंड बीपीडी और रिसीव भी करेगा, ठीक है, और यूज़र डेटा एज वेल, ठीक है भाई। तो यूज़र डेटा भी फॉरवर्ड करेगा इस केस में। तो मतलब जब आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा तो वो बीपीडी भेजेगा भी, रिसीव भी करेगा और यूज़र डेटा भी भेजेगा। तो एक पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड आपके लिसनिंग में लगेंगे, 15 सेकंड ही आपके लर्निंग में लगेंगे, ठीक है। तो टोटल एक पोर्ट को, जैसे ये वाला मेरा पोर्ट है, जब इस पोर्ट पे इलेक्शन चल रहा होगा तो इस पोर्ट को अप आने में, फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में कितना टाइम लेगा, 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा भाई। कितना टाइम लेगा, 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा। तो वो टाइम किसकी वजह से लेता है, इन स्पैनिंग ट्री स्टेट्स की वजह से लेता है। तो टोटल 5 स्टेट्स है, डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, राइट। तो डिसेबल में आपका पोर्ट डाउन होता है, ब्लॉकिंग में बीपीडी रिसीव करता है बट सेंड नहीं करता, ना ही यूजर डेटा भेजेगा, ओके। लिसनिंग में बीपीडी सेंड एंड रिसीव कर सकता है, यूजर डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं करेगा, और इसको अराउंड 15 सेकंड का टाइम लगता है, और इलेक्शन भी इसी स्टेट में हो जाता है। आपका जो लर्निंग स्टेट है उसमें सेंड एंड रिसीव करेगा बीपीडी को, टाइमर 15 सेकंड है, यूज़र का मैक एड्रेस लर्न करेगा एंड यूज़र का, बट डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा, ओके। और लास्ट आपकी फॉरवर्डिंग स्टेट, तो फॉरवर्डिंग स्टेट में सारे काम होंगे। तो आपका टोटल टाइमर हुआ 30 सेकेंड एक पोर्ट को अप आने में या फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में। तो यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। ठीक है भाई। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमारे इस नेटवर्क में ये आपका क्या है, रोड ब्रिज, ये डीपी पोर्ट है, ये डीपी पोर्ट है, ये आरपी है, ये डीपी है, ये ब्लॉक है और ये आरपी है, ओके। जो मुझे लग रहा है, बाकी हम देखते हैं।
तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पैनिंग ट्री आपका चल रहा होता है, तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं एक बार डिवाइसेस पे कि क्या स्टेटस है उनका। होस्ट नेम रखते हैं स्विच 1, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे स्विच 2। होस्ट नेम स्विच 2, और ये वाला स्विच हमारे कौन सा स्विच रहेगा, होस्ट नेम स्विच 3, ठीक है। अब आपको चेक कैसे करना है, स्पैनिंग ट्री बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होगा, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करना, ठीक है भाई। इस कमांड से आपको पता चलेगा कि स्पैनिंग ट्री आउटपुट से कि स्पैनिंग ट्री चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री चल रहा है, कौन से विलन के लिए, विलन 1 के लिए। अब ये बताएगा कि स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है प्रोटोकॉल कौन सा, IEEE। इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे क्या है IEEE। तो ये बताएगा कि ये रूट ब्रिज की इन्फॉर्मेशन है जितनी इसने यहाँ तक दी है। तो ये बता रहा है कि जो रूट ब्रिज है उसकी प्रायोरिटी ये है और ये उसका मैक एड्रेस है। बट साथ में ये क्या बोल रहा है कि दिस ब्रिज इज़ द रूट, मतलब ये स्विच ही रूट ब्रिज है। यहाँ पे ये इसका हेलो टाइमर है, एक मैक्सेज टाइमर होता है, एक फॉरवर्ड डिले टाइमर होता है। तो जो 15 सेकंड था ना वहाँ पे लिसनिंग और लर्निंग स्टेट का, वो फॉरवर्ड डिले टाइमर की वजह से है। अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो वो टाइमर भी बढ़ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड डिले टाइमर 15 सेकंड होता है, तो लिसनिंग स्टेट भी फॉरवर्ड डिले टाइमर यूज़ करती है और लर्निंग स्टेट भी, तो वो टोटल 30 बन जाता है क्योंकि आपका ये फॉरवर्ड डिले टाइमर 15 सेकंड है, ठीक है। ये रीज़न है। तो ये बता रहा है कि ये रूट ब्रिज की इन्फॉर्मेशन है, बट यही स्विच आपका क्या है, रूट ब्रिज। तो जो प्रायोरिटी है और मैक एड्रेस है इस वाले उसमें भी सेम ही मिलेगी आपको। ये प्रायोरिटी है और ये आपका सेम क्या है, मैक एड्रेस है, राइट। उसके बाद ये क्या बता रहा है कि मेरे 2 पोर्ट है, दोनों पोर्ट ही क्या डेजिग्नेटेड है और फॉरवर्डिंग स्टेट में, और दोनों कॉस्ट कितनी है, 19। ये पोर्ट की प्रायोरिटी है और ये पोर्ट का नंबर है, ठीक है। और पोर्ट क्या, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, ये फुल डुप्लेक्स है भाई, ठीक है। स्पैनिंग ट्री में अगर पॉइंट टू पॉइंट दिखे तो उसका मतलब फुल डुप्लेक्स है वो। तो ये दोनों पोर्ट आपके क्या, यहाँ पे डीपी है, ये भी डीपी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, स्विच 1 से मिली, जो उसने अपने बारे में बताई है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्विच है, स्विच नंबर 2। तो स्विच 1 पे दोनों पोर्ट हमारे डीपी है, शो स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि वही स्पैनिंग ट्री इनेबल, आपका रूट ब्रिज कौन है, ये वाला मैक एड्रेस है C27E जो इस स्विच का है, स्विच 1 का, राइट। और ये क्या बता रहा है कि अगर आपको इस वाले स्विच पे हम चेक कर रहे हैं, इस स्विच को पता है कि ऊपर वाला स्विच आपका क्या है, रूट ब्रिज है इन दोनों चीज़ों से। और ये बता रहा है कि वहाँ तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 19 है। तो क्योंकि इस वाले जो पोर्ट की कॉस्ट कितनी है, 19 है रूट ब्रिज तक जाने की, ओके। और पोर्ट नंबर कौन सा, 1, जो 0/1 है, तो ये वाला 0/1 आपका पोर्ट है, राइट। तो स्विच 2 को पता है कि इस पोर्ट के थ्रू मैं रूट ब्रिज को रीच कर सकता हूँ जिसकी कॉस्ट कितनी है, 19 है, ओके। और ये ब्रिज आईडी इंफॉर्मेशन इसकी खुद की है, ये प्रायोरिटी है और इसका मैक एड्रेस देखो अलग है, 00D0D398, बट ऊपर वाले का अलग है क्योंकि ये इस वाले स्विच का है। तो ये वाला जो पोर्ट आपका, अगर इसके पास कैपेबिलिटी है रूट ब्रिज तक जाने की लोएस्ट कॉस्ट की वजह से, तो 0/1 आपका क्या बनेगा, RP पोर्ट बनेगा, रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट कौन सा है, 0/1 है। और ये दूसरा वाला पोर्ट क्या बन गया आपका, डेजिग्नेटेड बन गया,
डीपी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपको बेस्ट बीपीडी मिल रहा है तो डीपी आगे बेस्ट बीपीडी को भेज सकता है, राइट? ये रीज़न है। ईजी है। अब सिमिलर इन्फॉर्मेशन हम स्विच 3 पे देख लेते हैं। शो स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे भी आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये रूट ब्रिज है, वही सेम मैक एड्रेस है इस वाले रूट ब्रिज का। इसकी भी कॉस्ट कितनी है? 19, जो इस वाले पोर्ट की होगी। ठीक है। और क्या बता रहा है कि हाँ कॉस्ट 19 है, पोर्ट नंबर 2 है 0/2, तो ये 0/2 है, तो ये आपका आरपी पोर्ट हो गया। ठीक है। और ब्रिज आईडी ये खुद की बता रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि पोर्ट नंबर 2 तो मेरा आरपी है, ये वाला पोर्ट। पोर्ट नंबर 1 क्या है? अल्टरनेट ब्लॉक है, तो मतलब ये वाला आपका ब्लॉक पोर्ट है। तो इसने बता दिया कि जो आपका नेटवर्क है ये डीपी पोर्ट है, ये भी डीपी पोर्ट है, ये आरपी है, ये डीपी है, ये ब्लॉक है और ये आरपी है। तो ऐसे आपकी लूप फ्री टोपोलॉजी बन गई। यहाँ पे क्या बन गई है? लूप फ्री टोपोलॉजी बन गई है भाई। तो इस लूप फ्री टोपोलॉजी में कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो आपकी स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री के देखो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल बता रहा है कौन सा, IEEE है। अब जो स्पैनिंग ट्री है ना उसके अलग अलग वर्जन है कुछ। ठीक है। अब उन्हीं वर्जन की ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चल रहा है और कौन सा नहीं। ओके। अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री की हम अगर बात करते हैं ओके, तो डिपेंड करता है। एक ओपन स्टैंडर्ड है, एक सिस्को के प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसटीपी, तो जो पहले हम एसटीपी की बात करेंगे दैट इज CST, कॉमन स्पैनिंग ट्री। तो हमने इसके हिसाब से स्पैनिंग ट्री पढ़ा है अभी तक। ठीक है। कॉमन स्पैनिंग ट्री, so this is open standard or you can say this is IEEE proprietary, right? So this is IEEE standard protocol. Okay, तो ये IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको क्या बोलते हैं 802.1D करके ऐसा बोलते हैं शायद इसको, जो IEEE नाम है इसका, एक नाम रखते हैं ऐसे इसका। अब कॉमन स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है? देयर इज ओनली
वन STP फॉर ऑल वीलेंस। मतलब जितने भी वीलेन होंगे ना उसके लिए एक ही स्पैनिंग ट्री होगा उनके पास। मतलब मैं 10 वीलेन यूज़ करूँ, 100 वीलेन यूज़ करूँ, तो एक ही जैसी टोपोलॉजी बनेगी हर बार। कैसे? ऐसा मान के चलो आपके पास 3 स्विच है, ओके, एज इक्वल टू नेटवर्क कनेक्टिविटी है। तो मेरे पास 1 से 10 विलन है यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इन 10 के 10 विलन के लिए मेरा ये वाला जो स्विच है वो क्या बनेगा? रोड ब्रिज बनेगा। तो ये क्या बनेगा? DP पोर्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? DP पोर्ट बनेगा। ये RP पोर्ट बनेगा। ये DP पोर्ट बन जाएगा। ये ब्लॉक पोर्ट बनेगा और ये क्या बनेगा? RP पोर्ट। तो इन दैट कंडीशन वी हैव अ सेम नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी ना, ये तो फिजिकल होगी, तो जो लॉजिकल बनेगी वो कैसी बनेगी? स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। तो लॉजिकल ऐसी बनेगी। इसको मैं डैश डैश लिख रहा हूँ क्योंकि ये कोई यूज़ में नहीं है, ब्लॉक है। तो ये वाला लिंक तो मेरा ब्लॉक है और ये मेरी फिजिकल टोपोलॉजी बनेगी जो मतलब डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ होगी। डैश वाला पोर्ट आपका यूज़ में नहीं होगा डेटा फॉरवर्डिंग के लिए बिकॉज ऑफ द ब्लॉक पोर्ट, राइट। तो ये सेम ही नेटवर्क बनेगा सारे वीलेंस के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मुझे रूट ब्रिज चेंज करना हो मे बी इन फ्यूचर में, तो मैं मे बी इस वाले स्विच को क्या बना दूँ? रूट ब्रिज बना दूँ। तो ये दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे? DP बन जाएंगे। ये RP बन जाएगा, ये RP बन जाएगा, ये ब्लॉक बन जाएगा और ये DP बन जाएगा, राइट। ऐसी बनेगी। लेकिन उस केस में भी लाइक ये वाली जो लिंक है मेरे लिए यूजेबल नहीं होगी अगर मैं किसी एक को भी रोड ब्रिज बनाता हूँ। तो पहला तो पॉइंट ये कि एक ही स्विच रोड ब्रिज बनेगा सारे विलेंस में, तो वो एक जैसी ही टोपोलॉजी बनेगी हर बार, चाहे विलेन 1 के लिए बात करो या फिर विलेन 10 के लिए बात करो, यही डायग्राम बनना है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंगल STP बन रहा है सारे विलेन के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जितने मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना उनको मैं प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। सारा पेलोड इस स्विच 1 पे आ जाएगा अगर ये रूट ब्रिज है, और ये वाला लिंक कभी भी किसी विलेन के लिए यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हार्डवेयर रिसोर्सेज को इन द केस ऑफ CST। तो सिस्को ने CST जैसा ही अपना एक प्रोटोकॉल निकाल दिया अपने डिवाइसेस के लिए, जिसको नाम क्या दिया गया? PVST। क्या नाम दिया गया? PVST। PVST पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है भाई। तो ये सिस्को का प्रोटोकॉल है, दिस इज सिस्को प्रोटोकॉल। एंड जो PVST है ना ओनली सपोर्ट्स ISL फॉर इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के लिए ISL को ही यूज करता है बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इच विलन हैव इट्स ऑन STP। तो हर विलेन के लिए अलग से STP हम यूज़ करते हैं। पर विलेन स्पैनिंग ट्री का मतलब यही है, हर विलेन के लिए स्पैनिंग ट्री अलग से होगा। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज क्या होगा? मैं अलग अलग लॉजिकल टोपोलॉजीज बना सकता हूँ अलग अलग विलेन के अकॉर्डिंग। कैसे? ऐसे मान के चलो स्विच 2, स्विच 3, ये मेरा नेटवर्क डायग्राम है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने विलेन है? 1 से 30 तक विलेन है भाई, 1 से 30 तक विलेन है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जितने विलेन होंगे उतने ही स्पैनिंग ट्री होंगे। तो अगर मेरे पास 30 विलेन है तो
30 ही मेरे पास क्या बनेंगे, एसटीपी के इंस्टांस बनेंगे, मतलब एसटीपी की टोपोलॉजी बनेगी। इंस्टांस मतलब लॉजिकल जो एसटीपी की टोपोलॉजी बनती है वो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 स्विच है तो मैं इसको रूट ब्रिज बना देता हूँ। स्विच 1 को मान के चलो 1 से 10 वीलेन तक, ठीक है। इसको रूट ब्रिज बना देता हूँ 11 से 20 वीलेन तक। इसको रूट ब्रिज बना देता हूँ 21 से 30 तक। मतलब मैंने क्या किया, तीनों स्विच को रूट ब्रिज बना दिया बट अलग अलग वीलेंस के लिए। तो 30 टपोलॉजी है, 10 टपोलॉजी का रूट ब्रिज ये होगा, 10 का ये होगा और 10 का ये होगा। तो 3 लॉजिकल टपोलॉजी बन के निकल के आएंगी। तो पहली कौन सी होगी, स्विच 1 रूट ब्रिज है ना, ये दोनों स्विच है 2 और 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 से 10 के लिए ये आपका क्या होगा, डीपी पोर्ट होगा, ये आरपी होगा, ये आरपी होगा, ये डीपी होगा, ये ब्लॉक होगा, ठीक है। अब दूसरी टोपोलॉजी के लिए ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है। अब ये है 11 से 20 तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, रोड ब्रिज बनेगा। तो ये दोनों पोर्ट डीपी बने, ये आरपी बन गया, ये ब्लॉक बन गया, ये डीपी बन गया, ये आरपी बन गया। तो इस केस में ये ब्लॉक पोर्ट बन रहा है, इस केस में ये बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और थर्ड वाले में स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ठीक है। तो ये मेरा 21 से 30 तक ये वाला क्या बन गया, रोड ब्रिज बना। ये डीपी पोर्ट बनेगा, ये डीपी पोर्ट बनेगा, ये आरपी बनेगा, ये आरपी बनेगा, ये डीपी बनेगा और ये यहाँ ब्लॉक बन जाएगा, राइट। तो देखो 3 नेटवर्क डायग्राम बन के मेरे एक अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी बन के आ रही है। किसकी वजह से, पीवीएसटी की वजह से। किसकी वजह से, पीवीएसटी की वजह से। बट पीवीएसटी में एक दिक्कत है, ये सिर्फ आईएसएल सपोर्ट करता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, नाउ वी हैव पीवीएसटी प्लस। तो पीवीएसटी प्लस में एक एडवांटेज मिलता है, ये आईएसएल एंड डॉट वन क्यू दोनों सपोर्ट करेगा, मतलब सिस्को नॉन सिस्को स्विच दोनों के साथ चलेगा। पीवीएसटी सिर्फ किसके साथ चलता है, सिस्को सिस्को के साथ। तो जितने भी आपको सिस्को में मिलेंगे अब नॉर्मली पीवीएसटी ही मिलता है, उसके अंदर क्या मिलता है, पीवीएसटी प्लस ही मिलता है। प्लस का मतलब डॉट वन क्यू आईएसएल दोनों इनकैप्सुलेशन मेथड सपोर्टेड होगा ये, ठीक है। बस यही एक अलग फीचर है, बाकी पीवीएसटी जैसा ही है, पर विलेन स्पैनिंग ट्री ये भी, ठीक है। तो ये आपका सिस्को का है। तो सिस्को स्विच पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पीवीएसटी ही दिखेगा, क्या दिखेगा, पीवीएसटी प्लस। तो जो ये आई ट्रिपली यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ये आई ट्रिपली दिख रहा है, इस आई ट्रिपली का मतलब क्या है कि मेरे फंडामेंटल किसकी तरह काम कर रहे हैं, सीएसटी की तरह। बट हम बात कर रहे हैं सिस्को स्विच की, तो मैं बात करूंगा पीवीएसटी प्लस की हमेशा। तो ये आई ट्रिपली ये कह रहा है कि मैंने क्या यूज़ किया, पीवीएसटी प्लस यूज़ किया। क्या यूज़ किया मैंने, पीवीएसटी प्लस यूज़ किया भाई, ठीक है। तो अगर आप एक और वीलैन बनाओगे, उस वीलैन के लिए भी आपको स्पैनिंग ट्री दिख जाएगा स्विच पे। क्या दिख जाएगा, उसके लिए भी स्पैनिंग ट्री दिख जाएगा अलग से, ठीक है। सेम दोनों पोर्ट नीचे दिखेंगे, मे भी अलग रोल दिख जाए। इतना ईजी है समझना, यहाँ तक कोई डाउट हो गाइस? नो सर। ठीक है भाई, तो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को।